बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ द जॉइंट्स। उसमें भी कौन सी फाइब्रस जॉइंट्स क्या हैं। तो फाइब्रस जॉइंट्स में बेसिकली हमारे पास क्या होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है और ये मूवमेंट यहाँ तो इमूवेबल होते हैं कम्प्लीटली, यहाँ पे स्लाइड मूवमेंट्स आर देयर। हमें पता है फाइब्रस जॉइंट्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में है, सूचर, सिंडेस्मोसिस एंड द गोम्फोसिस। सबसे पहले हम सूचर्स को देख लेते हैं। तो जो सूचर्स हैं दे आर ओनली सिर्फ स्कल में होंगे और सूचर्स में जो 2 बोन्स होंगी वो सेपरेटेड, दे आर सेपरेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब फॉर एग्जांपल बेसिकली कहाँ पर है स्कल, तो मैं अगर स्कल को यहाँ पर ड्रा करूँ तो ये मेरे पास फ्रंटल बोन और पीछे पैराइटल बोन। तो ये जो बेसिकली 2 पैराइटल बोन्स को जो आपस में फ्यूज़ करवा रहे हैं दैट इज़ द सूचर। अब जो सूचर में जो बोन्स हैं दे आर सेपरेटेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड अब ये जो कनेक्टिव टिश्यू होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बोन्स हैं, बोन्स की जो सूचरल साइड होगी जहाँ पर सूचर बाहर है, तो ये जो सूचरल साइड है वहाँ पर मेरे पास सेल्स होंगे ऑस्टियोजेनिक सेल्स। और एज एज एडवांसेस, जैसे जैसे ज़्यादा होती जाती है ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं ये कम होते जाते हैं और जो सूचरल सरफेसेस हैं वो मोर फ्यूज होते जाते हैं, they become more fused and these sutures are completely immovable. आगे ये सूचर्स भी हैं, बुक में उन्होंने डिफरेंट इसकी टाइप्स बताई हैं। जैसे हमारे पास ये प्लेन सूचर्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 बोन्स हैं, ये मेरे पास जो प्लेन की होगी इट्स अ प्लेन वर्टिकल होगा एंड दीज आर द ऑस्टियोजेनिक सेल्स। तो ये मेरे पास है प्लेन सूचर। देन सेरेट सूचर जो है वो सॉ लाइक होगा, लाइक 2 बोन्स हैं तो इट इज़ सॉ लाइक और ये ऑस्टियोजेनिक सेल्स। देन देयर इज़ द स्क्वेमस सूचर। जो स्क्वेमस सूचर है दे आर ऑब्लिक, 2 बोन्स हैं और ये ऑब्लिक होगा और ये इसकी होंगी ऑस्टियोजेनिक सेल्स। देन देयर इज डेंटिकुलेट सूचर, इसकी बेसिकली लाइक दिस एंड दीज आर द 2 बोन्स और ऑस्टियोजेनिक सेल्स आर देयर। और सिंड्रोलाइसिस वेज या ग्रूव की बात होंगे लाइक दिस। तो दीज वर आल द सूचर्स। अब कुछ सूचर्स न्यू बॉर्न में जो है जो सूचर्स होंगे वहाँ पर एंटीरियर फोंटेनेले इज़ देयर एंड द पोस्टीरियर फोंटेनेले। ये बेसिकली गैप होता है बिटवीन द सूचर्स टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ बोन इन द न्यू बॉर्न बेबी। और ये कम्प्लीटली फ्यूज कब कर जाते हैं दोनों, 18th मंथ का जब बेबी हो जाता है, दे आर कम्प्लीटली फ्यूज। देन वी सी टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स। वन ऑफ द टाइप्स ऑफ द जॉइंट्स जो कि सिंडेस्मोसिस है और दूसरी साइड पर हमारे पास है गोम्फोसिस। सिंडेस्मोसिस में 2 बोन्स फ्यूज़ करती हैं विद द हेल्प ऑफ द लिगामेंट या फिर कोई भी मेम्ब्रेन के थ्रू। तो जो लिगामेंट है द मेम्ब्रेन में उनके थ्रू फ्यूज़ करेंगे दैट इज़ द सिंडेस्मोसिस। और गोम्फोसिस में क्या होगा, हमारे पास पेग एंड सॉकेट, एक रॉड लाइक कैले बोन होगी वो एक सॉकेट में फ्यूज होगी दैट इज़ अ गोम्फोसिस। इसकी में एग्जांपल हम देखते हैं, जो टीथ हैं वो एम्बेड होते हैं एल्वियोलर बोन में विद द हेल्प ऑफ पेरिडोंटल लिगामेंट। जैसे ये मेरे पास है टीथ। अब टीथ जो है एल्वियोलर बोन में कैसे कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ द पेरिडोंटल लिगामेंट, दिस इज द पेरिडोंटल लिगामेंट। तो दिस आर एक्चुअली द गोम्फोसिस। सिंडेस्मोसिस हमने देखा लिगामेंट इन मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होंगे। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं इंट्रोसियस टैलोकैल्केनियस लिगामेंट जो है, इंट्रोसियस टैलोकैल्केनियस लिगामेंट। इफ़ आई ड्रा हेयर, ये मेरे पास कैलस है और ये है मेरे पास कैल्केनियस। तो यहाँ से इन दोनों को जो लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है दैट इज़ द इंट्रोसियस टैलोकैल्केनियस लिगामेंट। अब 2 बोन्स लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड हैं तो दिस इज कॉल्ड एज द सिंडेस्मोसिस।